ऐसा कारकुन हूँ, आइन और कानून की बालादस्ती की तहरीक चला रहा हूँ। दीवाने का ख्वाब लोग समझते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह एक दिन ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा और इस मुल्क में लोगों को इंशाअल्लाह हुकूक मिलेंगे। एक नज़म है वो पेश करूँगा आपकी खिदमत में और उसके बाद तारुल क़ादरी साहब को और उनकी अज़मत को सलाम पेश करूँगा। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी इतनी खूबसूरत लीडरशिप है। यकीनन वो लीडरशिप है जो कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को किसी मकसद पर लेके जा सकती है। हमारी बदकिस्मती है ये हमारी बदकिस्मती है कि हम झूठों के वादों पर यकीन करते हैं। हमें अच्छे लोग पसंद नहीं हैं, असल में उनकी जद्दोजहद को सलाम है। हम प्यार की जोत जगाते हैं, हम प्यार की जोत जगाते हैं, हम नफरत दिए बुझाते हैं। फिर लोग कहें दीवाने हैं, हाँ कह दो हम दीवाने हैं, हाँ कह दो हम दीवाने हैं। हर गांव पे एक उम्मीद लिए, हर गांव पे एक उम्मीद लिए हम तारीकी से लड़ते हैं। हम करिया करिया बस्ती बस्ती इल्म चिराग जलाते हैं। फिर लोग कहें दीवाने हैं, हाँ कह दो हम दीवाने हैं, हाँ कह दो हम दीवाने हैं। तारुल क़ादरी साहब के लिए, हम झूठ से नफरत करते हैं, हम झूठ से नफरत करते हैं, हम सच की बातें करते हैं। इखलास से खाली दुनिया में इखलास की बातें करते हैं। फिर लोग कहें दीवाने हैं, हाँ कह दो हम दीवाने हैं, हाँ कह दो हम दीवाने हैं। आपके रहनुमा खिताब कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू थी, उस पर रोशनी डालूंगा। 2 मिनट लूँगा सिर्फ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वतन किस लिए बनाया था। 2 कौमी नज़रिया क्या था कि वहाँ पर हिंदू हमें रहने नहीं देते थे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते थे, हमें नमाज़ पढ़ने नहीं देते थे, हमारे रस्म व रवाज उनके मुख्तलिफ थे। तो वहाँ के लोगों ने फ़ैसला किया कि एक अलग वतन होना चाहिए, एक नज़रियाती मुल्क होना चाहिए जहाँ इस्लाम के उसूलों पर हम ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन क्या हुआ 70 सालों में? यही तारुल क़ादरी साहब की जद्दोजहद है। मैं तो अदना सा कारकुन हूँ, उनको अक्सर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, खुशी भी होती है। एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ असनाद भाई का कि आपने मुझे मदऊ किया। वो यही स्ट्रगल थी कि सब लोग बराबर होंगे, इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती जब पाकिस्तान बन गया, नारा लगता था बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही नारा था ना भाई, जैसे हट के कोई बात थी। लेकिन यहाँ आने के बाद वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की दुश्मन थी, पाकिस्तान की मुखालिफ थी, उन्होंने आके कब्जा कर लिया। जागीरदार, वडेरे, सरमाएदार काबिज हो गए और आप और मैं अकलियत में चले गए। ज़रूरत इस अमर की है कि आपके पास तो प्लेटफॉर्म मौजूद है तारुल क़ादरी साहब का कि सीना बसीना काम करें। हमें अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह करीम हमसे पूछेंगे, हर शख्स से पूछेंगे कि भाई जब ये हालात और वाक़या थे आपने क्या किया। मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह के जवाब हर आदमी ने देना है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का। भाई सुहेल बेग नूरी साहब, अल्लाह करीम ने आपको वकील भी बनाया, आपको सूझबूझ भी दी, आपको पैसे भी दिए, लेकिन आप अल्लाह का काम नहीं कर रहे, आप खैर का काम नहीं कर रहे। पूछेंगे, यकीनन मैं अपनी औलाद के लिए करूँगा, उसकी भी पूछ के दोगे। लेकिन जो ये इज्तिमाई मसला है ना, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जनाब मेरी बात गलत तो नहीं है कोई? हम एक मुलाजिम रखते हैं, एक मुलाजिम रखते हैं 30,000 सैलरी पर। अगर वो हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ काम करे तो हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं, सहूलियात छीन लेते हैं। लेकिन जब अल्लाह करीम हमसे पूछेंगे कि आपको नुमाया रखा था, आपको समझ भी दी थी, आपको अकल भी दी थी, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? तो ये आपकी तहरीक, अवामी तहरीक, एक वो तहरीक है जो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखुल करेगी। जज्बे के साथ, हौसले के साथ मैं आपको ईस्ट की इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके उदाहरण को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग खैर का काम कर रहे हैं। जस्टिस लॉयर्स फ्रंट हमने कायम की है, वकला और सिविल सोसाइटी का इत्तेहाद है। काम यही है कि हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान का मुतालबा किया है। 200 जजेस सिटी कोर्ट में बैठे हैं, उसके अलावा 28 जजेस हाई कोर्ट में बैठे हैं। माजरत के साथ दुकानें खुली हुई हैं। सुहेल बेग नूरी ने कहा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी परचम जलाया था 88 के अंदर, अहमद अली शेख नाम है। मैंने रेफरेंस दाखिल किया कि पाकिस्तानी परचम जलाया था, इसको चीफ जस्टिस कैसे लगा दिया आपने?
तो मुझे 200 रुपये जुर्माने में जेल भेज दिया। शहर में कोई आदमी हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं सुरखरू था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आवाज़ उठाई और उसका रास्ता रोका। अब वो सुप्रीम कोर्ट ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। हम में से हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना है। आखिरी बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू होंगे और दुनिया में भी सुरखरू होंगे। जज़ाकल्लाह। जद्दोजहद में मशगूल हैं, जद्दोजहद में मुसलसल लगे हुए हैं और जहद मुसलसल की एक अमली तस्वीर है। वो जहद मुसलसल इंसाफ के लिए अपनी दिन रात की कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। उनका नाम ना मुमकिन नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है फ़ारूक सत्तार भाई सरबराह MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी की, उनके ना आने की वजह से यहाँ मौजूद हूँ मैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से मौजूदीन ने ख़िताब फरमाया, तमाम इस शहर के हालात, इस मुल्क के मामलात को इज्तिमाई तौर पे पेश किया। मैं इसकी तायीद करता हूँ कि इस शहर में और इस मुल्क पाकिस्तान में जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो ही हमें मुयस्सर नहीं है इस आवाम को। नूरानी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस मकसद के लिए मुल्क पाकिस्तान हमने हासिल किया था, वो ये मुल्क जो है उन हुकूक़ को आवाम तक नहीं पहुंचा सका। वही काबज़ीन का सिलसिला जो कब्ज़ा किया गया इस शहर पे, इस मुल्क पे, कि आवाम से जो एक आम आदमी था जिसको ये इख्तियारात मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। और वो लोग सरमायादार वडेरे, सोच वडेराना सोच थी, उन्होंने आज तक इस मुल्क को एक आम आदमी के हाथ में इख्तियारात नहीं दिए, जिसकी वजह से एक आम आदमी परेशान है। ना सेहत की सहूलत, ना तालीम की सहूलत। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें, भाई ने बहुत समझे जो मैं कहना चाह रहा था, भाई ने वही बातें की माशाल्लाह, कि हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना है कि चाहे वो सुनवाई हो ना हो, लेकिन आखिरत में और दुनिया में हम जवाबदेह हैं। तो हम जब अपना काम कर देंगे, उसका सिला मिले ना मिले, लेकिन आखिरत में हमें सिला ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस यौम तासीस पे, कि जिस तरह से आवाम की ज़रूरियात को, इनके हुकूक़ की बात हर फोरम पे डॉक्टर ताहिर क़ारी साहब उठाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और इस मकसद में तायात उनको कामयाबी अता फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोहतरमुल मकाम काजी जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक, मोहतरम राव कामरान साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, और हमारे आलम बादशाह भाई और दीगर मेहमान गिरामी जिनसे आज पहली मरतबा मुलाकात हुई। और तहरीक मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल की तरफ से आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान अवामी तहरीक का 32वां यौम तासीस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, सूरह माइदा आयत का एक जुज़ आपके सामने पढ़ने का शर्फ़ हासिल करता हूँ। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नेकी और हराम कामों से बचने में एक दूसरे के साथ ताउन करो। ये सियासत और सियासत के ज़रिए हुकूमत बनाना, ये दर हकीकत कुरानी फ़लसफ़े के मुताबिक है। कुरान ने आपको बतला दिया कि नेकी के कामों में ताउन करना है और बुराइयों से ख़ुद भी बचना है और अपने लोगों को भी बचाना है। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी ये वजीफ़ा था। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो ड्यूटीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई, उसमें से एक ड्यूटी को कहा जाता है अल हिकमतु। यही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर फरमा ली, तो उसके बाद क्या दुआ फरमाई? रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। ये जो अल हिकमतु का लफ्ज़ आया, इससे मुराद अल मुंजिद में लिया गया अल हिकमतु अल हुकूमतु। और हुकूमत कायम करने के लिए आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी, यौम तासीस भी मनाने होंगे, वो जो वादा किया था इनकलाब का उसको फिर दोहराना होगा और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाना होगा। और हिकमत यानी हुकूमत वो बग़ैर सियासत के हासिल नहीं हो सकती।
सियासत जिस तरह भी बतलाया गया कि ये तदब्बुर तफक्कुर का नाम है, दावत का नाम है। चुनांचे ये जो हमारी हिकमत अमली है, ये जो आज हमारी मजलिस है, ये दर हकीकत कुरानी फ़लसफ़े के मुताबिक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की इस हिकमत को भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान को, इनके ज़िम्मेदारान को, सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस आलम इस्लाम की खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।